Hello everyone, Monica Yadav this side. This is my second day on YouTube. Thanks for supporting me. Today I am going to teach you 8th class Geography Chapter 2 Resources. Topic Soil Resources. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. सोइल को हम मिट्टी या फिर मृदा कहते हैं। एक पतली लेयर होती है जिसने अर्थ के सरफेस को कवर किया हुआ है। इट इज़ क्लोज लिंक्ड टू लैंड। ये लैंड की बहुत क्लोज होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जो सोइल है वो बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक, जो हमारी चट्टानें हैं जो टूटती हैं उन सभी से सोइल बनती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और जो ये वेदर्ड रॉक कैसे होता है, ये एक प्रोसेस होता है वेदरिंग का। ये वेदरिंग कैसे होती है, ये वेदरिंग कई तरीके से होती है। ये कुछ नेचर के द्वारा होती है, जैसे रिवर जब चट्टानों से टकराती है तो वो अपने साथ साथ चट्टानों के कुछ कणों को तोड़ कर लेती जाती है। इस वाली वेदरिंग को हम कहते हैं वेदरिंग थ्रू रिवर। ऐसे अन्य कारणों से भी वेदरिंग होती है। इस वेदरिंग के प्रोसेस से सोइल बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। राइट मिक्स मतलब अच्छे से जब मिनरल्स को और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं तो सोइल फर्टाइल उपजाऊ बनती है। डन। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। इसमें शो किया गया है टॉप सोइल, सब सोइल, वेदर्ड रॉक और पेरेंट रॉक। स्टार्टिंग में जो होती है रॉक, चट्टान होती है, वो पेरेंट रॉक होती है। पेरेंट रॉक अनेक फैक्टरों से इफेक्ट होकर वेदर्ड होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटती है। फिर सब सोइल होती है। सब सोइल में क्या क्या होता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सब सोइल तो बाद में चेंज होती है टॉप सोइल पे, जिस पे ह्यूमस होता है और वेजिटेबल्स ग्रो करती है। फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। पहले बात करते हैं सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है कि सोइल कैसे बनती है। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो सोइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। मुख्य कारण क्या होते हैं। एक तो होता है पेरेंट रॉक का रोल, कि उस रॉक का नेचर क्या है जिससे कि सोइल का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि मैंने बताया था कि रॉक से मृदा बनती है। उस रॉक मतलब चट्टानें टूट टूट कर मृदा बनती है। नेचर ऑफ इट, जिसके द्वारा सोइल का फॉर्मेशन होता है। और अनदर फैक्टर होता है क्लाइमेट। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो सोइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। वो है एक टोपोग्राफी, रोल ऑफ organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. ये सभी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं कि टोपोग्राफी है, सोइल के अंदर कितने ऑर्गेनिक मटेरियल है, या सोइल का कंपोजिशन होने में कितना टाइम लिया गया है। ये सभी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि किन कारणों से सोइल का पतन होता है, मतलब जो हमारी मृदा है वो ख़राब होती है। सोइल इरोजन एंड सोइल डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सोइल रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोइल इरोजन क्या होती है। सोइल इरोजन वो होता है जब हमारी मृदा वेरियस फैक्टर्स के कारण, जैसे विंड चलती है तो एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पे जाती है, तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो हवा में उड़ के दूसरे स्थान पे चली जाती है, तो इसको सोइल इरोजन बोलते हैं। ये किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। ऐसे ही वाटर के थ्रू भी होता है। वेरियस फैक्टर से सोइल इरोजन होता है। एंड डिप्लीशन कैसे होता है। डिप्लीशन होता है जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे हमारी जो सोइल है उसकी
क्वालिटी ख़राब होती है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब होती है। कोई भी चीज़ हम ज़्यादा मात्रा में जब ऐड करते हैं तो सोइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है। हाँ, अगर ठीक मात्रा में उनको यूज़ करते हैं तो वो बेटर होता है, पर ज़्यादा हो जाता है तो उससे सोइल हमारी डिग्रेड होती है। ओके, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। जैसे मैंने बताया कि विंड के थ्रू होती है, मनुष्य फर्टिलाइज ज़्यादा यूज़ करता है, तो दोनों ही, मनुष्य भी और नेचर भी इसमें दोनों का ही रोल होता है। फैक्टर विच लीड टू सोइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रैबिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। अब इसमें बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन को लीड करते हैं। डिफोरेस्टेशन, जब हम वनों को काटते हैं और उसको, उन वन की जो ज़मीन को या तो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं या बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, तो क्या उससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रैबिंग अतिचरण बोलते हैं। पशु जब ज़्यादा घास खाते हैं तो उस ज़मीन का पर ओवर ग्रैबिंग हो जाती है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, जब इनका ज़्यादा यूज़ हो, केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, रेन वॉश के कारण भी और लैंडस्लाइड के कारण भी और बाढ़ के कारण भी सोइल डिग्रेडेशन होता है। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनके द्वारा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मतलब सॉइल का संरक्षण कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, द बैरर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, इट हैव टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जो बैरर ग्राउंड होते हैं, प्लांट्स के बीच में जो जगह बचती है उसको बैरर ग्राउंड बोलते हैं। हम लोगों ने देखा, कोई खेत देखा होगा कि एक प्लांट के बीच में मेड सी बना के काफ़ी जगह बचती है, उस जगह को ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे स्ट्रो से कवर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। आजकल हमारी मार्केट्स में मल्चिंग पेपर भी आ रहा है जिसका एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है सॉइल का मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। मैंने एक पिक्चर लगाई है, उसमें मल्चिंग को बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि प्लांट्स लगे हुए हैं, बीच में जो जगह है उसमें स्ट्रो डाली हुई है। बैरियर्स, कंटूर बैरियर्स बनाए जाते हैं। कंटूर्स के साथ में स्टोन ग्रास उगाकर कंटूर बैरियर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इन कंटूर्स बैरियर के नीचे थोड़ी सी जगह में ट्रंच बनाई जाती है, खाड़ी बनाई जाती है, ताकि उस ट्रंच में पानी इकट्ठा हो जाए। मोस्टली ये पहाड़ी वाले इलाकों में होता है कि जब पहाड़ी वाले इलाकों में ये स्टोन्स वगैरह लगाकर ग्रास ग्रो करके बैरियर्स बना देते हैं और छोटी छोटी सी खाई बना देते हैं, ताकि वो पानी सीधा एकदम से नीचे न जाके उन खाड़ियों में इकट्ठा हो जाए, जिसका वो यूज़ कर सके। Dam rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. रॉक का डैम बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिसता हुआ नीचे आता है। पहाड़ी इलाकों में हम लोग देखते हैं कि बहुत तेज़ गति से जब पानी आता है, छोटी छोटी सी लाइन सी बनी होती है, उन लाइनों में से पानी आता है। ऐसी लाइन अगर बनती है तो उससे सॉइल इरोजन होता है। इसको रोकने के लिए हम क्या बना देते हैं, रॉक डैम बना देते हैं। इन गलीज को रोका जा सकता है, रॉक डैम से इन गलीज को रोका जा सकता है, जिससे सॉइल लॉस भी नहीं होता। टेरेस फार्मिंग, board flat steps or terraces are made on the steep slope so that flat surface are available to grow crops. पहाड़ी इलाकों में आप लोगों ने टेरेस फार्मिंग के देखी होगी, और इस पिक्चर को भी ध्यान से देखो, जहाँ एकदम से ढलान होती है वहाँ पर पानी नहीं रुकता। इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप्स बना देते हैं और टेरेस बना देते हैं। इसको हिंदी में सीढ़ीनुमा खेत भी बोलते हैं। एक सीढ़ी से हम बना देते हैं, वहाँ पर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ये टेरेस क्यों बनाए जाते हैं कि हमें एक फ्लैट सरफेस एरिया मिल जाए जहाँ पर हम
प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम पहाड़ी पे प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, वो सीधा नीचे आएगा, जिससे प्लांट्स को मॉइस्चर नहीं मिलेगा। इसलिए उस पहाड़ी को काट काट कर स्टीप्स से बना देते हैं जहाँ पर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। Intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different time to protect the soil from rainwash. इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती है एक अलग अलग रो में, ठीक है, अलग अलग रो में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। इनको उगने का टाइम भी अलग अलग होता है, क्योंकि एक टाइम पे कोई सी कट रही होगी, उस टाइम पे दूसरी ग्रो हो रही होगी। इससे क्या होता है कि सोइल इरोजन को रोका जाता है। सोइल जो रेन वॉश के कारण सोइल इरोजन होता है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल पुलिंग। कंट्रोल बैरियर्स के हमने बारे में पहले बात की थी कि बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, उसके नीचे ट्रंच बना दी जाती है जिसको पानी को उन ट्रंच में कलेक्ट किया जाता है। अब जो उसके ऊपर वाला प्लेस होता है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज आर प्लांट टू चेक द विंड मूवमेंट। कोस्टल एरिया होता है या ड्राई एरिया, जैसे सभी को पता है वहाँ विंड बहुत तेज़ चलती है, तो एक लाइन में प्लांट्स ग्रो कर दिए जाते हैं कि एक बैरियर वो क्रिएट कर सके विंड के मूवमेंट में, और जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सके।